नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हीलिंग होम। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ नेगेटिव कॉर्ड्स होती क्या है, तो इनसे कट होना या मुक्त होना आवश्यक है। इस पर जो प्रोसेस है, मेडिटेशन है, हीलिंग प्रोसेस है, वो उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको भी लगता है कि हमें आवश्यकता है कि इस तरह से नकारात्मक बंधन को तोड़ा जाए, तो आवश्यक है आप अवश्य ही उस वीडियो को ध्यान से सुनें और मेंटली वो प्रोसेस करें। यहाँ मैं सिर्फ यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि इस तरह के प्रोसेस से हमारे कोई सकारात्मक संबंध नहीं कट जाते, हम दूसरों से दूर नहीं हो जाते। सिर्फ वो संबंध, क्योंकि कई बार हम नकारात्मकता दे रहे होते हैं दूसरों को, वो कट हो जाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड या नकारात्मक ऊर्जात्मक संबंध क्या है? आपने सुना ही होगा कि हमारे शरीर पर एनर्जी कॉर्ड्स होती हैं, मतलब वो इनविजिबल होती हैं, जो उस स्थान, उस व्यक्ति, वस्तु या विचार की तरफ जा रही होती हैं, जिससे हम सोचते रहते हैं। जो हमारे मन में विचार आता रहता है, चाहे हम उसको रिजेक्ट कर रहे हों, बार बार उसको दोहरा रहे हों, या हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हों, तो हमारी एनर्जी उस तरफ जा रही होती है। तो एज एनर्जी हीलर्स, लाइट वर्कर्स पहचान सकते हैं और कॉर्ड कट करके हीलिंग कर सकते हैं। ये एनर्जी कॉर्ड्स हमारे एनर्जी कॉर्ड से जुड़ती हैं, जहाँ हमारा किसी से संबंध जुड़ता है। ये प्यार, नफरत, प्रशंसा, आलोचना, भक्ति, भय, प्रेरणा, निरुत्साह, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से जुड़ता है। वास्तव में तो देयर इज ओनली वन एनर्जी विच इज ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, बट व्हेन इट गेट्स डिस्टॉर्टेड इट बिकम्स ऑपोजिट ऑफ लव, हेट, रिजेक्शन या जजमेंट। तो हम जब सभी अपने जीवन में लोगों, स्थानों और वस्तुओं और परिस्थितियों से किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। कभी ये संबंध हमें प्रेम, सहयोग, प्रेरणा और ऊर्जा देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई संबंध इतना भारी, तनावपूर्ण और इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है कि हमें महसूस होने लगता है कि हमारी ऊर्जा लगातार उस व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति की ओर खींच रही है। इन्हीं अनुभवों को स्पिरिचुअल हीलिंग की भाषा में एनर्जी कॉर्ड्स या ऊर्जा संबंध कहा जाता है। नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड से मेरा आशय उन अनुभूत ऊर्जात्मक या भावनात्मक जुड़ाव से है जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पुराने अनुभवों से बांधे रखता है, और जिनके कारण हमें बार बार भारीपन, तनाव, डर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, अटैचमेंट, इमोशनल एग्जॉशन महसूस होता है। ये कॉर्ड लंबे समय तक बनी हुई भावनाओं और मानसिक पैटर्न से मजबूत होते हैं। ये भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं, जितने लंबे समय से ये चल रहे होते हैं उतने ही ये भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये किन किन से बनते हैं, कैसे बनते हैं? ये व्यक्ति के साथ बनते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, अटैचमेंट, अनरिजॉल्व लव, एंगर या डिपेंडेंसी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संस्कारों के कारण हम जिसे अपना कर्तव्य समझते हैं, कभी कभी वो भी नकारात्मक हो सकता है। जैसे अपने बच्चों, परिवार या प्रियजनों के बारे में चिंता करते रहना, या उनके लिए कोई अनहोनी या दुर्घटना के बारे विचार आते रहना। हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, ये हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ये ना हमारी ऊर्जा को ड्रेन कर रहे होते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति हमारी नकारात्मक ऊर्जा जा रही होती है, क्योंकि हम तो उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं ना। इसको हम अनकॉन्शियस साइकिक अटैक भी कहते हैं। मैंने ये हीलिंग में देखा कि जब हम अपने बच्चे की चिंता कर रहे होते हैं कि वो उसको बहुत भाषण दे रहे होते हैं या उसको इंस्पायर कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको ले नहीं पा रहा होता है, तो नेगेटिव होता जा रहा होता है हमारे प्रति कि
क्यों मुझे इतना बर्डन किया जा रहा है जिसको कि मैं उठा नहीं रहा हूँ, तो वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। ये भी जब कभी कभी व्यक्ति हमारे सामने मौजूद भी नहीं होता, फिर भी हम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। फिर स्थान के बारे में, जैसे कोई घर है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है, पुराना शहर है, या जहाँ ऐसी जगह है जहाँ हमारे बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस रहे हों, या किसी स्थान पर जाते ही अचानक कोई पुरानी या याद या इमोशंस एक्टिवेट हो जाएं, तो वो ऐसा अनुभव होता है। तो वहाँ से भी हमारे एनर्जी कॉर्ड जुड़े होते हैं, यानी कि हम उसको धीरे अंदर से उसको सींच ही रहे होते हैं। नहीं तो ठीक है, हमने एक जगह देखी, गए आए, हमें एज ए स्टोरी हमें याद है, लेकिन जो जहाँ बार बार हमें वो विचार आए, वो जगह से हमारा एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़े हुए हैं। फिर वस्तुओं के साथ, जैसे पुरानी फोटोग्राफ्स, गिफ्ट्स, कपड़े, ज्वेलरी, या कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी व्यक्ति या घटना की बहुत गहरी इमोशनल मेमोरी जुड़ी हुई हो। कोई ऐसी वस्तु वस्तु वैसे स्वयं आवश्यक नहीं है कि वो नेगेटिव होती है, परंतु उससे जुड़े हुए जो हमारा एसोसिएशन जो होती है इमोशंस की, वो उस महत्वपूर्ण होती है। फिर पुराने अनुभव, जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई ट्रॉमा, रिजेक्शन, बिट्रेयल, लॉस, गिल्ट, ह्यूमिलिएशन, या कोई इमोशनल एक्सपीरियंस। तो घटना तो समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे उसके इमोशन के प्रति प्रतिक्रिया वैसे ही बरकरार रहती है। और बार बार किसी व्यक्ति को याद करना, रिजेंटमेंट रखना, बदला लेने की इच्छा, गिल्ट, फियर, या लगातार चिंता करते रहना, इसका सेल्फ पर क्या प्रभाव हो सकता है? जब हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से इमोशनली बहुत स्ट्रांग जुड़े रहते हैं, तो हमारी टेंशन बार बार उस ओर जाती है। बिना किसी कारण इमोशनल हैवीनेस होती है। बार बार किसी व्यक्ति के बारे में सोचना, मेंटल एग्जॉशन, बेचैनी या रेस्टलेस, पुराने इमोशंस बार बार एक्टिवेट होना, और किसी सिचुएशन से डिटैच ना हो पाना, बाउंड्री बनाने में कठिनाई होना, मतलब किसके प्रति गिल्ट या ऑब्लिगेशन महसूस करते रहना, और हम अपनी नीड्स और आइडेंटिटी से दूर महसूस करते हैं। मेडिटेशन या इनर पीस में डिस्टरबेंस रहती है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हर थकान या इमोशनल परेशानी किसी नेगेटिव कॉर्ड का परिणाम मानना उचित नहीं है। कई बार इसके पीछे स्ट्रेस, अनरिजॉल्व इमोशंस, या रिलेशनशिप डायनेमिक्स, या हमारी अपनी साइकोलॉजिकल पैटर्न भी हो सकते हैं। इसलिए कॉर्ड कटी को किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने के या नियंत्रण करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर अवेयरनेस, इमोशनल रिलीज और हेल्दी बाउंड्रीज विकसित करने की एक स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की तरह देखना उपयोगी है। तो कॉर्ड कटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति से जिसके साथ हम कॉर्ड कट रहे हैं उसके साथ हम अपने प्रेम संबंध समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं उस इमोशनल अटैचमेंट, फियर, पेन, एनर्जी पैटर्न को रिलीज कर रही हूँ जो अब मेरे हाईएस्ट गुड में नहीं काम कर रहा है, मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। उस व्यक्ति को हम अपने जीवन से या हमेशा के लिए ये नहीं काट लेते, हम उसकी अनहेल्दी अटैचमेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। हम प्रेम को नहीं काट रहे होते हैं, हम फियर और डिपेंडेंसी या इमोशनल बर्डन को छोड़ रहे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम किसी की ऊर्जा छीन नहीं रहे हैं और ना ही अपनी ऊर्जा किसी दूसरे को वापस देने के लिए बाध्य करते हैं। हमारी इंटेंशन रहती है कि जो मेरा है वह प्रेम और प्रकाश के साथ मेरे पास लौट आए। हमारा प्रेम व सद्भावना का संबंध बना रहे, जिससे किसी को कोई नुकसान हो रहा है। हमारा उद्देश्य उस बाउंड्री को सुरक्षित रखना है जो मेरा नहीं है, मैं उसे प्रेम और सम्मान के साथ जाने दे रही हूँ। और यही अवेयरनेस हमें धीरे धीरे अपने भीतर हमारी ऊर्जा को वापस लाती है। हमारा उद्देश्य किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि स्वयं से पुनः जुड़ना है। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा, शांति और अवेयरनेस में वापस आते हैं, तभी हीलिंग की प्रक्रिया वास्तव में शुरू होती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इस तरह से अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या थॉट के प्रति,
तो उस प्रोसेस को जो मैंने वीडियो बनाया है एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग प्रोसेस, ज़रूर करिए और अपने आप को मुक्त करिए। धन्यवाद।